हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन पढ़े हो तो बोलना है कि हाँ हम इंटीग्रेशन पढ़े हैं। अगर ये भी पूछा गया कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं तो हम अभी सभी बताते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। फुल ध्यान इधर रहना चाहिए बोर्ड पे। इंटीग्रेशन से आप सभी को डर लगता है, मुझे पता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को इस डर से दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। बस इतना याद रखिए कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर कोई भी x के बगल में रहेगा तो इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में हो जाएगा। आप सभी को ये सब याद रखना है। ठीक है सॉरी। तो इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट में क्या आएगा और इनडिफिनिट में क्या आएगा हम अभी बताते हैं। तो इंटीग्रेशन टू टाइप का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रल होता है, एक इनडिफिनिट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन दिया रहे कि ये बताओ कौन डिफिनिट है कौन इनडिफिनिट है, तो आपको ये दोनों तो सेम लग रहा है, नहीं बता पाएंगे। सिर्फ ये बताएंगे कि भैया ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन का चिन्ह है। तो जिसमें अगर यहाँ पे दिया रहे 0, यहाँ पे दिया रहे 1, तो आप सभी को समझ जाना है कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट भैया उसे कहेंगे जिसका लिमिट पहले से पता रहेगा। तो इसका लिमिट पहले से पता है कि 0 से 1 है, तो ये डिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब रफ कर देते हैं। जिसका लिमिट पहले से पता है, दिया हुआ है, वो डिफिनिट है। जिसका लिमिट नहीं पता है वो इनडिफिनिट है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आप सबसे कोई पूछेगा कि बताओ कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तो आप सभी को बताना है डिफरेंशिएशन के उल्टा को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसका हम आज बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो आप सभी को ये एहसास दिलाएगा कि इंटीग्रेशन सच में बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को इंटीग्रेशन से डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन का बेसिक कुछ बता देते हैं। अगर आप सभी को इंटीग्रेशन x के पावर n दिया रहेगा तो एक इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। अब यहाँ पे पूछेंगे कि भैया यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ पे n है, एक नंबर दिया रहेगा। ठीक है, n क्या रहेगा, n एक कोई नंबर दिया रहेगा। अब ये भी पूछेगा कि यहाँ पे हम c प्लस में ऐड क्यों किए हैं, तो यहाँ पे हम c इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर ये डिफिनिट इंटीग्रेशन रहता, पहले से इसका लिमिट पता रहता कि 0 से 1 जाना है, तो यहाँ पे हम c नहीं लिखते। लेकिन ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट कुछ नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे c लिखे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सभी को ये बताना है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बिहार बोर्ड में 12th क्लास में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन दे देगा कि बताओ इंटीग्रेशन x के पावर 6 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखेंगे कि x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। तो
x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c होता है। तो लिखेंगे x फिर 6 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1। भैया यहाँ पे n जो है वो n मींस ये 6 है जो एक n का टर्म का काम करेगा, इसलिए n प्लस 1 यहाँ पे n 6 है, 6 में एक प्लस के उसी से हम डिवाइड करेंगे प्लस हम c लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो x के पावर 7 डिवाइड बाय 7 प्लस c इसी का आंसर हो जाएगा। तो आप सभी से कोई पूछेगा कि बताओ इंटीग्रेशन x के पावर n का क्या होता है, तो आप सभी को बताना है इंटीग्रेशन x के पावर n का n के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। कुछ नहीं करना है, जो पावर में दिया रहेगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे और जो ऊपर में आएगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो 6 में एक ऐड किए फिर उसी से हम डिवाइड कर दिए, यही है इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से दिया है, दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं। इंटीग्रेशन sin x dx का इंटीग्रेशन दिया है, तो आप सभी को लिखना है cos x प्लस c। ठीक है, आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंशिएशन में हम पढ़े थे कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन इंटीग्रेशन में बिल्कुल चेंज हो जाता है, साइन होता है माइनस कॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे sin x dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। तो चलिए इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी से ये पूछ लेगा, क्वेश्चन दे देगा कि बताओ sin 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप सभी को बताना है कि माइनस कॉस x के जगह पे ये टोटल काम करेगा तो x में आ जाएगा 3x डिवाइड बाय जो x के बगल में रहेगा, इंटीग्रेशन में जो x के बगल में रहेगा वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। दोस्तों इंटीग्रेशन में जो भी x के बगल में रहेगा इंटीग्रेशन करते समय वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं। ये अगर पूछेगा कि बताओ sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप सभी को बताना है कि माइनस cos x प्लस c होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे चलेंगे। इंटीग्रेशन अगर आपको दिया है cos x dx का इंटीग्रेशन बताना रहेगा, तो आप सब बताइएगा कि sin x प्लस c होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सभी को बताना है कि sin x होता है। क्या होता है? sin x होता है। तो यहाँ पे लिखिए sin x प्लस c। अगर आप सभी से कोई पूछे कि बताओ भैया cos 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको करना यही है कि जो cos का होता है पहले उसका फॉर्मूला याद रहेगा, तो cos का होता है sin होता है, तो हम यहाँ पे sin की sin लिख देंगे, और जो x होता है जो टोटल x का काम करेगा तो x यहाँ पे आ जाएगा 4x आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में हमेशा आपको बताते आ रहे हैं कि जो x के बगल में रहेगा वो हमेशा डिवाइड में हो जाएगा, तो x के बगल में यहाँ 4 है तो 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, आप सभी याद रखिएगा। लेकिन यही अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ डिफरेंशिएशन में cos x का क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि माइनस sin x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन x के पावर n dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप सभी को बताना है कि x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c होता है। ठीक है, जहाँ n एक कोई नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला से ये पूछा जाएगा
कि sin x dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो आपको बताना है कि माइनस cos x प्लस c होता है। अगर इंटीग्रेशन में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि sin 3x का इंटीग्रेशन बताओ, तो sin का लिखेंगे माइनस cos 3x डिवाइड बाय 3, जो x के बगल में रहेगा हमेशा वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चौथा कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर इंटीग्रेशन e के पावर x dx दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c होता है। अगर आप सभी को इंटीग्रेशन में e के पावर x dx दिख जाए तो आप सभी को बताना है कि e के पावर x प्लस c होगा सॉरी e के पावर x प्लस c होगा। तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस पे हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन e के पावर 4x dx का, ठीक है। तो इसको लिखेंगे e के पावर x, तो e के पावर x है तो लिखेंगे e के पावर x, तो e के पावर x लिखेंगे, पावर में x का मान ये टोटल आ जाएगा, x है तो 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, जो x के बगल में रहेगा हमेशा वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा। ये बात आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये है जो x का काम करेगा, ये है जो x का काम करेगा, ठीक है। तो e के पावर 4x का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछे तो e के पावर 4x डिवाइडेड 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद रखना होगा कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे बताओ इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सभी को बताना है कि log x प्लस c होता है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c होता है। आप सभी को याद कर लेना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। डायरेक्ट ये पेपर में पूछ देगा कि बताओ भैया इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप सभी को बताना होगा कि log x प्लस c होगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई इंटीग्रेशन में पूछे इंटीग्रेशन 1/4x dx का बताओ, तो आप सभी को बताना है पहला में क्या लिखेंगे, log लिखेंगे, तो लिखेंगे log लिखेंगे, जो x है ये टोटल x का काम करेगा, ठीक है। तो x यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और जो x के बगल में रहेगा हमेशा वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अगर x के बगल में राम रहता तो राम डिवाइड में आ जाता, तो यहाँ पे x के बगल में 4 है तो 4 डिवाइड में आ जाएगा। अगर x के बगल में तुम होते, राधा होती तो राधा डिवाइड में हो जाती, अगर मोहन होता तो मोहन डिवाइड में हो जाता। तो जो भी x के बगल में रहेगा वो हमेशा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। पहली बात, अगर आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सभी को बताना है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, पहला डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसका पहले से लिमिट फिक्स किया रहेगा, 0 से 1, 1 से 2, कुछ भी दिया रहेगा, लिमिट पहले से फिक्स कर देगा। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट कुछ नहीं फिक्स रहेगा, ठीक है, ठीक है। और ये प्लस से ऐड हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये बताता है कि एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे c के जगह पे हम k भी लिख सकते हैं, ये भी हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये इसके जगह पे और करके ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप सभी आसानी से बता देंगे। जैसा कि ये 12th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन और ये सबसे असंभव वाला चैप्टर है, नहीं पढ़ने वाला चैप्टर है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ये एहसास दिला देंगे कि इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन आप सभी को याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन में x के पावर n dx दिया रहे तो आप सभी को बताना है x के पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 + c होता है। n क्या होता है, n एक कोई नंबर रहेगा, ठीक है।
उसी नंबर में ऐड कर देंगे और जो ऐड करेंगे उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 प्लस c हम कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमें इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चन लिखना है कि इंटीग्रेशन बताओ x के पावर 6 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सभी को बताना है, यहाँ पे पावर में 6 है तो पावर में हम एक ऐड करेंगे, उसी को हम डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि बताओ कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सभी को बताना है कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में बता देते हैं कि जो भी x के बगल में रहता है हमेशा डिवाइड हो जाता है। जैसा कि हम इसको इंटीग्रेशन किए तो cos 3x डिवाइड बाय 3, तो x के जो भी बगल में था उसी को हम डिवाइड कर दिए। यहाँ पे x के बगल में मोहन रहता तो मोहन लिखते, x के बगल में रवि रहता तो रवि लिखते, यानी जो भी x के बगल में रहेगा हमेशा वो नीचे आ जाएगा, मींस डिवाइड में आ जाएगा। तो आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। इसको हम मिटाकर आप सभी से क्वेश्चन लेते हैं, आप जल्दी जल्दी बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम देंगे, आप सभी को बताना होगा कि किसका आंसर कितना होगा किसका नहीं। हम देखते हैं आप सब क्या सीखे इस वीडियो को देखने में। ठीक है, तो पहला अगर हम दे दें इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx का इंटीग्रेशन बताओ। दूसरा दे देंगे इंटीग्रेशन sin 6x का बताओ। तीसरा दे देंगे इंटीग्रेशन cos 7x dx का बताओ। चौथा दे देंगे हम इंटीग्रेशन 1/7x इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो अब पांचवा हम दे देंगे कि इंटीग्रेशन e के पावर 8x dx का इंटीग्रेशन बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट में ऐड दो किसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो आप सभी को पिछले फार्मूला को याद कर लेना है जो कि हम बताए थे। अगर x के पावर में कुछ भी रहे तो उसमें एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो आप सब बना लिए होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बना देते हैं। आप सब कॉपी पे बनाते रहिएगा, देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। ठीक है, तो कैसे अब इसको हम करेंगे। तो पहला है इंटीग्रेशन में x के पावर 3 dx। तो इसका फार्मूला होता है x के पावर n, लिख देता हूं, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x है तो x 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x के पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c। तो आप सभी को ये बता दिया हूं, आप ये सब आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं कि अगर दूसरा क्वेश्चन में मिला था कि sin 6x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस cos x। तो माइनस लिखेंगे, cos लिखेंगे, 6x लिखेंगे डिवाइड बाय 6 प्लस c। भैया यहाँ पे हम sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाए हैं कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। तो यहाँ पे हम लिखे माइनस cos x के जगह पे टोटल है तो ये x है, तो यहाँ पे हम x लिखें, फिर जो भी x के बगल में रहेगा वो डिवाइड में हो जाएगा। इंटीग्रेशन का रूल है कि जो भी x के बगल में रहेगा वो हमेशा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ये है, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए। ठीक है, हम इसका बता देते हैं। ठीक है, लास्ट का ये पांचवा है इंटीग्रेशन e के पावर 8x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सभी को बताना है कि e के पावर 8x आ जाएगा, जो x के बगल में रहेगा वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ये एहसास दिला दूंगा कि इंटीग्रेशन सबसे इजी और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो
हर एक बोर्ड में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी इसका बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम रफ करते हैं। ठीक है।